माय डियर स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल मानिक सर डिजिटल एकेडमी में। आज हम यहाँ पर अहबाउ प्रिंसिपल के संदर्भ में कुछ बताने जा रहा हूँ कि आप ट्रिकी बेस जो है आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, जो कि एक मैजिक ट्रिक है। वो मैजिक ट्रिक क्या है तो देखते हैं। हम यूँ जानते हैं कि जब अहबाउ रूल्स अप्लाई करते हैं तो उसका नियम है। उनका नियम क्या है? उनका नियम ये है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो हम ऐसे काट लेते हैं 1s 2s, तो जो कटता है वो सीरियल यही है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये सीरियल है। उसी सीरियल का उपयोग करके हम उसका ट्रिक लिखे हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके कुछ हास्यास्पद ट्रिक की जो है व्याख्या कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि आपको कैसे रिमेंबर रखना है, कैसे याद रखना है। तो याद कैसे रखना है? शांति शांति प्लीज, शांति प्लीज, शांति। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको यस पी डी एफ 4 सबसेल होते हैं। तो जब हम यस लिखेंगे तो इसको 2 लिखेंगे। जब यस और पी लिखेंगे तो इसको भी 2 लिखेंगे। जब यस लिखेंगे तो 2 लिखे हैं, फिर यस पी लिखे हैं तो दो बार लिखे हैं, पी एस। जब यस पी डी तक लिखेंगे तो हम डी पी एस लिखेंगे, तब हम डी पी एस लिखेंगे। और जब हम एफ लिखेंगे तो एफ डी पी एस लिखेंगे। यही इसका ट्रिक है। या तो आप ट्रिकी बेस इसको आप बना सकते हो, शांति शांति प्लीज, शांति प्लीज, शांति डीपली प्लीज, शांति डीपली प्लीज, शांति। 2 बार हमने यहाँ लिखा। आफ्टर देन फिर डीपली प्लीज शांति, फिर डीपली प्लीज शांति। ये ट्रिक है, इसे आप याद रखें। यस जब हम लिखेंगे तो 1 से शुरू करेंगे। इसका नंबरिंग जो है 1 से शुरू करेंगे। पी का नंबरिंग 2 से शुरू करेंगे। डी का 3 से, एफ का 4 से शुरू करेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे ये देखते हैं। ये नंबरिंग हम यहाँ पर 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s, मतलब 8 यस है। टेबल लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 नंबर में आपको इसको लिख लेना है। तो यहाँ कितने यस हैं? यस सबसेल 8 है, ऐसे लिखते हैं। और पी की शुरुआत कहाँ से करेंगे? 2 से करेंगे। 2 वही वैसे ही नंबरिंग करना है। 2 3 4 5 6 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ 7 पी 7 पी। उसके बाद हमने पी लिख दिया, उसके बाद डी लिखेंगे। डी की शुरुआत, डी की नंबरिंग 3 से प्रारंभ करते हैं, 3 से प्रारंभ करते हैं। डी की नंबरिंग 3 से शुरुआत करेंगे तो देखिए डी कहाँ है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6 हो गया। अब एफ सबसेल की शुरुआत 4 नंबर से करते हैं, तो यहाँ इसकी नंबरिंग 4 से करते हैं या 4 से करते हैं, तो 4 5 ऐसे ही आपको करना है। जब भी अहबाउ के प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि वही आता है सेम टू सेम। हमने देखिए 1s काटा है यहाँ पर, फिर 2s कटा है, फिर 2p कटा है, फिर 3s कटा है। ये देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 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 के बाद 4s कटा है। तो सेम सेम जैसे हमने काटा है उसी का आप ट्रिक बना लीजिए। ट्रिक बनाने के फलस्वरूप शांति शांति प्लीज, शांति प्लीज, शांति और डीपली प्लीज, शांति 2 बार, हमेशा 2 बार, हर सबसेल का 2 बार लिखना है। जब यस का लिखेंगे तो 2 बार लिखे हैं, पी एस का लिखे हैं तो पी एस भी 2 बार लिखे हैं, डी पी एस लिखे हैं तो डी पी एस भी एक यहाँ से यहाँ लिखे हैं, डीपली प्लीज साइलेंट शांति, या फिर डीपली प्लीज साइलेंट, या फिर डीपली प्लीज शांति,
या फिर डीपली शांति 2 बार लिखें, सबका 2, एस का भी, पी का भी, डी का भी, एफ का भी। तो इस तरीके से जो है हम ट्रिकी बेस किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। तो इसको याद रखना है, एस पी डी। इट मीन्स जब हम यस पी डी एफ लिखेंगे, यस का लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे। अब जब पी और यस का लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे। डी पी यस का लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे। और एफ डी पी एस का लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे। एफ डी पी एस इधर से चलते हैं, यस का इधर से, पी का इधर से, पी एस, डी का डी पी एस, एफ का एफ डी पी एस, 2 बार लिखना है सबको। बस हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया। सपोज दैट जैसे हम आयरन 26 का करें या मान लें सोडियम 11 का करें, सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो हम पहली बात यह जानते हैं कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ यदि हम लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं सुगमतापूर्वक, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ऑन स्पॉट करना होता है, तुरंत करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, या तो लिख लेना है। यदि दो ऐसे दो यहाँ पे लिख दें, P6 ऐसे लिख दें, तो आप ज़्यादा सुगम रखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो सोडियम का जैसे हमने किया 2, 2 4 6 10 1 11, इसमें यस में 1 आएगा तो कितना लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना आ गया, 6 2 8 2 10 1 11। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि आपको से यदि आपको 26 का करना है, आयरन 26 का करना है, 26 का करना है तो कैसे लिखेंगे, 2 2 4 6 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 6 26, अर्थात ये कितना आ गया, ऐसे लिख दें, क्रम से लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये लिख दिए, ये 26 का हो गया। यदि हम यहाँ पर मैग्नीज +2 का करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीज +2, तो मैग्नीज का होता है 25। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो +2 चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रिमूव हो जाते हैं। तो कैसे रिमूव होंगे, पहले हम 25 का करते हैं। तो 25 का जब करेंगे क्या आएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 5 25, अर्थात इसका करेंगे 1s2। हम यहाँ स्क्वायर नहीं पढ़ते बल्कि 2 पढ़ा जाता है, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर अलग बात होती है, 2 पढ़ा जाता है हमेशा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25, मतलब 3d5 25 हो गया। अब यहाँ देखते हैं मैग्नीज 25 का हो गया, Mn का हो गया, हमने किया है Mn का, मैग्नीज का। यहाँ +2 चार्ज है तो इसमें सबसे बाहरी कोष कौन सा है, 4s, ये KLMN, KLMN चौथा कोष है, ये यहाँ लिखा है। तो चौथे कोष में यस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल देंगे, शून्य हो जाएगा। ये हो गया मैग्नीज +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी तरीके से हम परीक्षाओं में मोस्टली जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं एक्सेप्शनल होते हैं, अपवाद स्वरूप होते हैं। जैसे क्रोमियम का हो गया, क्रोमियम का है या कॉपर का है, या उसके अलावा सिल्वर का है, पैलेडियम का है, Au का है, ये सब अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। चलते हैं देखते हैं
कैसे सिंपली रूप से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। क्रोमियम 24 का करना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, इसमें 3d4 आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सेप्शनल या अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं उसमें आपको ये नियम लगाना होता है कि जब उपकोषों के ऑर्बिटलों में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या तो उन ऑर्बिटलों में उसके पूर्ण का आधा इलेक्ट्रॉन हो। जैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें आधा भरा हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो जो है ऑर्बिटल सेटिस्फाइड होता है या वो तत्व अस्थाई तब कहा जाता है। इसके अलावा या तो पूरे भरे हो तब वो तत्व अस्थाई माना जाता है, स्टैग्नेंट माना जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3d4 में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्रोमियम अस्थाई, ये तत्व ही अस्थाई है, इसलिए बाहर के कोष से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कराया जाता है। तो इसमें से 4s सबसेल में, तो ये फोर्स चौथा कोष है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कराया जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये क्रोमियम जो है अस्थाई माना जाएगा और क्रोमियम 4s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, s सबसेल में 1 ऑर्बिटल है, तो 1 ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें आधा बचा है, तो ये भी अस्थाई है, इसलिए अब ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। उसी तरीके से कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर में क्या है देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, कितना हो गया, ये लगभग 20 हो गया है। 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 हो गया। कितने की कमी है, 9 की। तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये 9 हो गया। वही कंडीशन क्रोमियम की तरह कॉपर भी है, यदि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब ये कॉपर जो है, कॉपर तत्व अस्थाई माना जाएगा, क्योंकि सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है पूर्ण हो जाती है और इससे 1 इलेक्ट्रॉन उपसेल में सबसेल में जंप करा दिया जाता है, इसका बचता है हाफ, ये अस्थाई हो गया और ये भी अस्थाई हो गया, 10 हो गया। तो इस तरीके से जो है जो भी, चाहे पैलेडियम की बात है तो पैलेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर का शून्य मान लिया जाता है, बाहर उसके अंदर वाले कोष में डी में 2 को एंट्री करा दिया जाता है। तो इस तरीके से एक फंडा है कि जो अपवाद स्वरूप या एक्सेप्शनल केस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं, या तो उस सबसेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या यूं कहें कि सबसेल में उपस्थित जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो आधी रहे, जैसे डी ऑर्बिटल है तो डी में टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 5 रहें या तो 10 रहें या तो कुछ न रहें, तभी अस्थाई माना जाएगा। हिंदी में कहें शांति शांति 2 बार लिखना है, प्लीज शांति 2 बार लिखना है, डीपली प्लीज शांति, डीपली प्लीज शांति 2 बार लिखना है, 2 बार ये लिखना है, 2 बार ये लिखना है। अब फिर डीपली प्लीज शांति 2 बार लिखना है, फिर डीपली प्लीज शांति, तो ये 2 बार लिखना है। कुछ है नहीं, सीरियल से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाइए, एनीबॉडी किसी का भी कर सकते हैं। जब लेंथानाइड या डी ब्लॉक के एलिमेंट को किया जाता है तो उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होता है, तो जिसमें कुछ पॉइंट आते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट में लेंथानाइड कंट्रैक्शन के कारण +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्थायी माना जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी कुछ अस्थायी पॉइंट हैं डी या संक्रमण तत्वों में। संक्रमण और अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे जो है चंद सेकंडों में निकाला जा सकता है। ये रहा पॉइंट। तो एक बार पुनः चाहे जो याद करें, कोई
हम नया नहीं बता रहे हैं, अबाउ प्रिंसिपल भी है। अबाउ प्रिंसिपल को ऐसे ही काटते हैं तो ये क्रम आता है, उसी क्रम को हमने लिखा है। बस क्रम नहीं याद है तो यस को पहली बार लिखेंगे तो दो बार लिखेंगे। तब पी से शुरू करेंगे तो पी यस, पी का नंबरिंग 2 से करेंगे, 2 3 4 5 जो भी जितने पी की संख्या है। डी की नंबरिंग 3 से करेंगे, 3 4 5। एफ की नंबरिंग 4 से करेंगे तो 4 5 6 जो भी आए तो यस पी डी। तो या तो आप साइलेंट साइलेंट प्लीज साइलेंट कहो, डीपली प्लीज साइलेंट, डीपली प्लीज साइलेंट 2 बार कह दो, फिर डीपली प्लीज साइलेंट, फिर डीपली प्लीज साइलेंट 2 बार कह दो। बस यही है, कुछ दम नहीं है, आप चुटकियों में कर सकते हैं।